हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5B। अब क्वेश्चन नंबर 5B है, ये सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5D से। तो बी एंड डी आप बी के क्वेश्चन में आपको पूरा रजिस्ट्रेशन के बारे में बताना है कि वेदर द फॉलोइंग पर्सन आर रजिस्टर्ड और नॉट, रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको वो बी भी सॉल्व हो जाएगा, डी भी सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने बी को सॉल्व किया है, डी भी सिमिलर है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो डी भी ईजी पड़ जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि इन केसेस में ये लोग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब आप बोलेंगे सर रजिस्ट्रेशन, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। तो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है वॉलेंटरली, एक होता है वॉलेंटरली, खुद से ले लो, किसी का वेट मत करो। और दूसरा होता है बेस्ड ऑन एग्रीगेट टर्नओवर, मतलब आप वेट करते हो कि हमारा सेल्स एक लिमिट को क्रॉस करे तब हम लोग रजिस्ट्रेशन लेंगे। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड होगा तो उसका लिमिट है 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख। वो लिमिट क्रॉस होगा तब रजिस्ट्रेशन लेने का। तो बोले सर ये थोड़ा बात समझ में नहीं आई, तो वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखो। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे देखो, ये रहा। सबसे पहला हम लोग को ये देखना है लिमिट का। तो कहीं कहीं पे एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट 10 लाख की है, कहीं कहीं पे एग्रीगेट लिमिट 20 लाख की है, कहीं कहीं पे 20 और 40 दोनों हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है। अब मैंने कॉम्पोजिशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, वहाँ पे बताया था वही रजिस्ट्रेशन की जो स्टेट्स हैं वही यहाँ पे यूज़ हुई है। तो सबसे पहला क्या करना है कि अगर रजिस्ट्रेशन लेना है तो आपका टर्नओवर 10 लाख के अंदर होना चाहिए, सॉरी 10 लाख को क्रॉस करना चाहिए या 20 लाख को क्रॉस करना चाहिए या 20 और 40। बोले सर कन्फ्यूजन है, कैसे कन्फ्यूजन होएगा। ये जो स्टेट्स हैं इसमें आप चाहे गुड्स बेचो या सर्विस बेचो, 10 लाख के ऊपर गया ना रजिस्ट्रेशन लो। ये जो स्टेट्स हैं ना, इस कैटेगरी वाले स्टेट्स में, इसमें चाहे गुड्स बेचो चाहे सर्विस बेचो 20 लाख के ऊपर गया रजिस्ट्रेशन लो। ये कैटेगरी की जो स्टेट्स हैं, ये लास्ट वाली, इसके अंदर आप सर्विस बेचो सिर्फ या गुड्स और सर्विस दोनों बेचो, 20 लाख का लिमिट देखना है। लेकिन आप सिर्फ गुड्स बेचोगे ना तो 40 लाख देखना है। तो 10, 20, 20, 40, तो ये याद रखना 40 लाख का लिमिट। आई बात समझ में। मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में, और भी एक दो टाइप का क्वेश्चन है जो कभी पूछा नहीं गया है लेकिन चांसेस है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एमकॉम का क्वेश्चन है, वो मुझे चांस लग रहा है कि ये टाइम पे आने का, तो आप वो देख सकते हो। अब कैसे याद रखने का, तो मासपोर्ट आप टीवाई करने के बाद क्या करने जा रहे हो, ट्रिप करने जा रहे हो। तो सबसे पहला मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, ये याद रखने का। तो मेक माई ट्रिप, MMT, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। तो देखो यार, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड। आई बात समझ में। MMT नागालैंड, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड। वहाँ पे जाके मास्क पहनना पड़ेगा। तो मास्क नहीं, मास, MAS, मास, पुट मतलब पहनो। तो ये अपना मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पुदुचेरी, उत्तराखंड एंड लास्ट वन तेलंगाना। ये स्टेट्स के अंदर आपका लिमिट 20 लाख का है। और ऑल अदर स्टेट्स जो भी रहेगा वो जा करके मैंने लिखा है, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल, आसाम, ऑल अदर इनके अलावा जो भी स्टेट्स पड़ेंगी सब में आपको 20 लाख और 40 लाख देखना। 40 लाख कब, जब गुड्स सेल करेगा, सिर्फ गुड्स तो 40 लाख, सर्विस सेल करे या गुड्स प्लस सर्विस सेल करे तो 20 लाख देखने का। आई बात समझ में, यस और नो। तो ये तो आपका रजिस्ट्रेशन का एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट है। अब एग्रीगेट टर्नओवर का भी वेट नहीं करते तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, कंपलसरी, और कुछ लोगों को रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे ऐसे कौन से लोग हैं जिनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। तो पहला जो कैटेगरी है, देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया, ये थ्योरी है, ये शॉर्ट नोट में भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा, सब कवर होगा आपको, राइट। और सिमिलर क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 5B। तो 5D भी आप सॉल्व कर सकते हैं इसी बेस पे। आई बात समझ में, ठीक है। तो देखो, अब आप लोग, फॉलोइंग पर्सन आर रिक्वायर्ड टू गेट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। तो कौन कौन से बंदे हैं, तो पहला जो बंदा इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करता हो। ये इंटर स्टेट का मतलब होता है बंदा बैठा है मुंबई में और दिल्ली के कोई सप्लायर या जो भी कस्टमर है उसको माल दे रहा है, तो वो इंटर स्टेट होगा। इंटर स्टेट किया, ये सब लिमिट नहीं देखने का, सीधा रजिस्ट्रेशन लेने का, ठीक है। दूसरा बोला गया है कैजुअल टैक्सेबल सप्लायर, जो बंदा मुंबई में है लेकिन दिल्ली में कोई बंदे दिल्ली में जाके सेल करना चाहता है,
तो वो बंदा दिल्ली का तो है ही नहीं, और आपको पता है रजिस्ट्रेशन जो स्टेट वाइज है, तो दिल्ली में जाके उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और अपना गुड सेल करना पड़ेगा। तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो होता है वो किसी स्टेट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है और दूसरे स्टेट में जाके वो गुड्स बेचना चाहता है। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल है, मैं उस पर पहले हाईलाइट करूँगा। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये भी बंदा दूसरे स्टेट में जाके माल बेचता है, लेकिन ये बंदा बाहर गांव से आता है, इंडिया का नहीं होता है। ये भी बंदा दूसरे स्टेट में माल बेचता है, लेकिन ये इंडिया का बंदा होता है और किसी स्टेट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होता है। ये चीज़ याद रखना, शॉर्ट नोट में आ सकता है, दोनों में डिस्टिंग्विश करने आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। ये चीज़ याद रखना, ये लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। फिर कौन से देखो, दूसरा यहाँ पे लिखा है जो आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स भरने वाला है, उनको आरसीएम याद रखना, जो भी टैक्स आरसीएम में भरेगा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट वाले, इनको ई कॉमर्स ऑपरेटर बोलते हैं, इनको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। नेक्स्ट, जो टीडीएस और टीसीएस कलेक्ट और डिडक्ट करता है उनको कंपलसरी है। फिर नेक्स्ट, इनपुट और एजेंट। एजेंट मतलब कोई भी एजेंट के तौर पे काम करे। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एक क्विक रिवीजन बता देता हूँ। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर कैसा है, जैसे एक बैंक लो एचडीएफसी का पूरे इंडिया में ब्रांच है। तो आप अगर मुंबई में आपका अकाउंट है और आपने दिल्ली में से पैसा विड्रॉ किया बैंक के एटीएम से, तो वो निकालने देगा आपको। यस, तो आपका अकाउंट का डिटेल दिल्ली कैसे पहुंचा, तो उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर रखा होगा। सॉफ्टवेयर बहुत महंगा होगा क्योंकि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल करना है, तो उन्होंने जो सॉफ्टवेयर लिया है वो हेड ऑफिस ने लिया होगा, उसके ऊपर उसने जीएसटी भरा होगा, लेकिन वो सिर्फ हेड ऑफिस में नहीं यूज़ होने वाला है, वो पूरे इंडिया में यूज़ होने वाला है। तो वो हर ब्रांच को, जैसे 1000 करोड़ का सॉफ्टवेयर लिया, उसके ऊपर उसने 500 करोड़ का जीएसटी भरा। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब 500 करोड़ वो हेड ऑफिस वाला खुद नहीं रखेगा, वो 500 करोड़ हर ब्रांच में थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। दैट इज़ वो इट इज़ कॉल्ड इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। सर्विस लिया, इनपुट परचेज किया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना। तो शॉर्ट नोट में आएगा तो लिख सकते हो। नेक्स्ट बोला है जो OIDR सर्विस प्रोवाइड करे, और लास्ट वन एनी अदर पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। OIDR मतलब ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई PDF आपको डाउनलोड करना है USC की वेबसाइट से। वेबसाइट कहाँ है, इंडिया में, US की है, और आप इंडिया में बैठ कर डाउनलोड करते हो, तो वो वहाँ पे बैठ के इंडिया में सर्विस दे रहा है, लेकिन ऑनलाइन दे रहा है ना। दैट इज़ कॉल्ड OIDR सर्विसेज। इनको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, इसमें लिमिट नहीं देखने का। ये लिमिट देखा है तो ये स्टेट के लिमिट याद रखने का। और फिर लास्ट में आता है कि ये बंदों को रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी नहीं है। पहला, जो पर्सन गुड्स और सर्विस देता है जो नॉट लायबल है या एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स है, मतलब उनके ऊपर टैक्स ही नहीं है। तो जो चीज़ आप समझो, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में डीलिंग कर रहे हो, गेहूं चावल खरीद रहे हो, बेच रहे हो, तो नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स ही नहीं है। आई बात समझ में। आप पेट्रोल डीजल सिर्फ बेचते हो, पेट्रोल डीजल पे भी अभी भी GST नहीं है, तो GST रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, दूसरा एग्रीकल्चरिस्ट, अभी बताया एग्रीकल्चर में खेती करते हो, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। या कोई ऐसा बंदा जिसको गवर्नमेंट ने बोला भाई तू नहीं लेगा रजिस्ट्रेशन, तो वो बंदा। अब ये तीनों चीज़ें आप ध्यान में रखो। स्टेट वाइज कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और नॉट एक्सपेक्टेड, ये एक्सपेक्टेड नहीं है, नॉट एक्सपेक्टेड टू गेट रजिस्ट्रेशन। आई बात समझ में। तो ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अब क्वेश्चन क्या है, आपको बताना है श्याम के बारे में, अजीता के बारे में, आशीष के बारे में, धनकोटी के बारे में। तो एग्ज़ाम में कैसे करने का, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लो। देखो कॉपी कर लिया पूरा कॉपी। ठीक है, आप नीचे आंसर लिख सकते हैं। ये एक्सेल है तो मैंने साइड में आंसर लिखा है, आप नीचे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिख सकते हैं। पहला, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कुछ नहीं देखने का। देखो ना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन सीधा रजिस्ट्रेशन के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे लायबल और नॉट लायबल। येस, ही इज़ लायबल, और लास्ट में रीज़न क्या लिखने का इसका, बिकॉज ही इज़ अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। आई बात समझ में। फिर देखो दूसरा, अजीता इज ए सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ नागालैंड। नागालैंड है तो याद रखने का, मेक माई ट्रिप टू नागालैंड, वहाँ पे 10 लाख का लिमिट है। इसने कितना सेल किया, 10,15,000। येस, इज एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज़। समझ में आया। फिर देखो
सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स ख़त्म हो गया, एग्जेम्प्टेड बोला है, एग्जेम्प्टेड बोला है तो उसको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। आई बात समझ में? तो इधर लिखने का नॉट लाइबल, नो, और आंसर आएगा ही सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड सप्लाई। फिर देखो धन कोटी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया, ख़त्म हो गया, नॉट लाइबल, और यहाँ पे आंसर लिखने का ही इज़ डीलिंग इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हैंडीकैप, हैंडीकैप करके कोई वर्ड नहीं आया, लेकिन उसका लिमिट कितना है 45 लाख, और स्टेट भी नहीं दिया कौन से स्टेट में है, तो 45 लाख, तो लिमिट 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख और 40 लाख मैक्सिमम है। अब वो कुछ भी सर्विस दे रहा है तो सर्विस का लिमिट देखेंगे तो यहाँ पे तो 10 और 20 है, यहाँ पे भी देखेंगे तो 20 है, तो 20 लाख को तो एक्सीड कर ही रहे हैं ना, ये 40 लाख तो गुड्स के लिए है, तो येस ही इज़ लाइबल बिकॉज हिज टर्नओवर इज एक्सीडिंग 20 लैक्स। हो गया आपका क्वेश्चन। सेम क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन था, 5B, बराबर है, 5B था कि नहीं था। अब 5D भी देखेंगे आप, 5D में थोड़ा सा कैलकुलेशन है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा, वो भी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, थ्योरी सब क्लियर हो जाएगा। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।